अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अकबर मान और आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रांजैक्शन लोकेसाइड बफर। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बारे में पढ़ा था। तो वर्चुअल एड्रेस में दोबारा बताने जा रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप वर्चुअल मेमोरी या वर्चुअल एड्रेस जो मेमोरी के अंदर होता है उसको जान पाएंगे और फिजिकल एड्रेस को जान पाएंगे। वर्चुअल एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसको मेमोरी जो है ट्रांजेक्शन के लिए मेमोरी मैनेजमेंट करते हुए लॉजिकली जनरेट करता है, वो हमारे पास वर्चुअल एड्रेस होता है। और ऐसा एड्रेस जो मेमोरी के अंदर ही मौजूद होता है वो हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है। अब ट्रांजैक्शन लुक्स एट बफर हमारे पास ये क्या करता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाइंग अ पार्टिकुलर पेज इन द वर्चुअल मेमोरी, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी मखसूस पेज को वर्चुअल मेमोरी के अंदर अगर हम किसी भी पेज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, रिक्वायर पेज टेबल, मतलब किसी भी मखसूस पेज को हमने अगर आइडेंटिफाई करना है वर्चुअल मेमोरी के अंदर तो हमें हमें जो रिक्वायर होगा वो पेज टेबल होगा। मैट बी वेरी लार्ज, ये मतलब बड़ा भी हो सकता है, रिजल्टिंग इन लार्ज मेमोरी स्पेस टू इम्प्लीमेंट दिस पेज टेबल। अगर वो साइज में बड़ा है तो उसके लिए हमें मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होगी। टू स्पीड अप दिस प्रोसेस ऑफ वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन, वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन को बढ़ाने के लिए ट्रांजेक्शन लुकोसाइड इज इम्प्लीमेंटेड। तो मतलब वर्चुअल एड्रेस जो वर्चुअल ट्रांजेक्शन एड्रेस है ट्रांसलेशन, वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन को अगर इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रांजेक्शन लुकोसाइड बफर को यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास स्मॉल कैशे इनसाइड द सीपीयू, एक कैशे की तरह वर्क करता है सीपीयू के अंदर एक स्मॉल कैशे विच स्टोर द मोस्ट रिसेंट पेज टेबल एंट्री। वो मोस्ट रिसेंट पेज जो होता है टेबल के अंदर उसको स्टोर करता है। इट कंटेंट्स इंक्लूड अ मैपिंग फ्रॉम द वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, our status bits, valid bits and dirty bit and protection bits. It may be implemented using fully exhaustive organization। तो आपने लोकेसाइड के बारे में क्या बात करनी जब भी आपके पास पेपर में सवाल आ जाए, आपने कहना है कि वर्चुअल मेमोरी के अंदर हमारे पास अगर हम पेज मखसूस पेज को जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें या जनरेट करना आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास पेज टेबल होना चाहिए। पेज टेबल छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। अगर वो बड़ा है तो उसके लिए हमें क्या करें, एक मतलब वर्चुअल एड्रेस रेजोल्यूशन को स्पीड अप करने के लिए साइड बफर की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोकेट कर देते हैं सीपीयू के अंदर एज ए कैशे, वो स्टोर करती है तमाम तरह के पेजेस को। तो ये आपने थोड़ा सा बयान कर देना है। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट सवाल आया हुआ वह हमारे पास व्हाट इज द सेंडर ओवरहेड एंड रिसीवर ओवरहेड, कि सेंडर ओवरहेड और रिसीवर ओवरहेड रिमोट नेटवर्क में क्या चीज़ें हैं, पढ़ के देख लेते हैं। सेंडर ओवरहेड इज इट इज़ द टाइम फॉर प्रोसेस टू इंजेक्ट मैसेज इनटू द नेटवर्क, वो वक्त जिसके अंदर सीपीयू जो हमारे पास सीपीयू जो हमारे पास प्रोसेसर है वो इंजेक्ट कर रहा हो मैसेज को नेटवर्क के अंदर। और सेंडर ओवरहेड क्या करता है, मतलब जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि अगर हमारा सिस्टम है हमारा प्रोसेसर है अगर वो मैसेज जो है इंजेक्ट कर रहा है हमारे नेटवर्क के अंदर जो सेंडर ओवरहेड है, दोबारा सुन ले, व्हेन प्रोसेस इंजेक्ट द messages or data in the network then it is called sender overhead। एंड और जब प्रोसेसर जो है पुल द मैसेज फ्रॉम द नेटवर्क या टेक द मैसेजेस और डेटा फ्रॉम द नेटवर्क, अगर वो नेटवर्क से डेटा इंजेक्ट कर रहा हो, सॉरी इंजेक्ट नहीं ले रहा हो, टेक मतलब पुल कर रहा हो, इंजेक्ट और पुल यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर वो ऐसा प्रोसेसर जो कि डेटा को या मैसेजेस को नेटवर्क से ले रहा हो वो हमारे पास रिसीवर ओवरहेड कहलाता है। सेंडर हमारे पास ऐसा होता है, सेंडर ओवरहेड हमारे पास वो प्रोसेसर होता है जो मैसेज को या डेटा को इंजेक्ट कर रहा होता है सिस्टम के अंदर या नेटवर्क के अंदर। और जो हमारे पास रिसीवर होता है वो हमारे पास क्या करता है, पुल कर रहा होता है मैसेज को फ्रॉम द नेटवर्क से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि सेंडर ओवरहेड क्या है, रिसीवर ओवरहेड क्या है। और मतलब सिर दर्दी का मतलब ये भी कह सकते हैं, सिर दर्दी सेंटर की सिर दर्दी है कि वो किस तरह से जो है डेटा को सेंड करेगा नेटवर्क में, ठीक है। और रिसीवर की ओवरहेड है कि वो किस तरह से पुल करेगा मैसेज को फ्रॉम द नेटवर्क के ज़रिए से। तो ये चीज़ थोड़ी सी थी आपको बताने वाली, मैंने समझा दी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।